ये बहुत ही खुशनसीबी है, खासकर उनके लिए जिन्होंने मनुष्य जीवन धारण किया हुआ है। क्योंकि हर बार परमात्मा हमें 1 साल की और मोहलत देता है कि आप 1 साल के भीतर अपने जीवन को फिर से नई जिंदगी देने का एक बारी मौका दें कि जो कि हमारे पिछले कितने ही कैसे कर्म करे हैं, जैसे भी हैं, आप उनमें ये खोज करें जिस प्रकार से नए सिरे से नए हिसाब किताब जितने भी होते हैं लगाए जाते हैं पूरे वर्ष के कि पिछले साल हमने कहाँ घाटा किया, कहाँ हमने वादा किया, कहाँ हमने बढ़ाया, कहाँ हमने सौदे करे। आज गला काम नहीं कर रहा, आवाज बड़ी मुश्किल हो रही है। जैसे कि दिन महीने साल बदलते ही रहते हैं, समय परिवर्तनशील है। ये समा जो कल नहीं था, ये जो आज है गुरुमुखो आने वाले कल में भी ना होगा। क्योंकि जो एक बारी समा आता है ये बदलता है और इसको फिर से नए रूप नए रंग देने पड़ते हैं और वो भविष्य अपना ही बनाना होता है नए रूप नए रंग से। जिस प्रकार से बीज जो होता है उसकी यात्रा वृक्ष तक होती है और नदी जो होती है उसकी यात्रा सागर तक होती है और मनुष्य की यात्रा गुरुमुखो परमात्मा तक की होती है। क्योंकि मनुष्य की जो यात्रा 84 लाख जन्मों से चलती आ रही है उसको अब मौका मिला है कि जिस प्रकार से 84 लाख के जन्म पूरे करे हैं, हर बार कोई नया जन्म मिला, हर बार नए कर्म कमाए और उस प्रकार की स्थिति बढ़ी और वैसा ही समा आता गया, जीवन व्यतीत होता गया। पहले हम कभी वृक्ष बने, कभी नदी पहाड़ बने, कभी सांप बिच्छू न जाने क्या क्या बने। अब जाकर के बारी आई है इंसान बने हैं। तो इंसान जो है मनुष्य, उसकी यात्रा जो है यहाँ से आरंभ होती है परमात्मा तक की। संसार में जो कुछ भी होता है वह सब ईश्वर की ही विधानता है। क्योंकि जो ईश्वर चाहता है होता तो वही है। इंसान अपने उसके बस में कुछ नहीं है। इंसान के बस में है केवल कर्म कमाना। आगे जो उसने सोचा है वो होना है या नहीं होना है ये विधाता के हाथ में है। कहाँ का बीज कहाँ जाकर पलता है और कहाँ का जीव कहाँ का दाना और कहाँ जाकर के खाता है ये कोई नहीं जान सकता। दाने दाने पे खाने वाले का जिस प्रकार से नाम होता है, हर बीज में किसी ना किसी का रूप और रंग छुपा होता है। कोई बीज फलता है परमात्मा की कृपा से, दया से और उनके विचारों से, और कोई बीज विषय विकारों के संस्कारों में पलता है जिसका जीवन व्यर्थ जाता है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य को बहुत ही ऊंचा और सुच्चा मनुष्य चोला दे करके परमात्मा ने देवी देवताओं का रूप बख्शा है और इस रूप में आप अपने रूप को कर्मों से, भक्ति से, भाव से और भी सुंदर बना करके इस जीवन का लाभ उठाना है। गुरुमुखो हम जो पीछे छोड़ आए हैं ना, उसमें
और जो रह गया है उसमें आप अपने डायरी में लिखें कि हमने पीछे क्या छोड़ा है और क्या रह गया है, और उसकी एक रूपरेखा तैयार करें। अगर हमने कोई नेक कर्म पिछले साल के छोड़ दिए हैं तो उनको इस नव वर्ष में पूरे कर डालें। और जो कोई बुरे विचार या बुरे कोई कर्म हमने करे थे उनको आपने लिखना है कि कहाँ कहाँ आपने बुराई करी, कहाँ आपने विषय विकारों में अपने जीवन का व्यर्थ गवाया। उस पे आपने क्या करना है, उस पे गुरुमुख को क्रॉस डाल के काटा कर देना, क्योंकि नव वर्ष मिला है नए जीवन का, एक और हमें अवसर मिला है। जैसे मनुष्य हर बार अपना जन्मदिन मनाता है तो किस सोच से मनाता है? देखा जाए तो जब भी जन्मदिन आता है या नव वर्ष आता है तो हमारे जीवन का एक साल और कम हो जाता है। तो इसमें खुशी क्यों होती है, क्यों जन्मदिन मनाया जाता है? तो खुशी इसलिए नहीं होती कि हमारा एक वर्ष कम हुआ जीवन का, खुशी इसलिए होती है कि हमें प्रभु परमात्मा ने दोबारा से ये फिर से सो अवसर दिया है कि इस वर्ष हम अपना जीवन को संवार सकें और अपने परमात्मा के पथ पर चला सकें। जैसे कहते हैं जीवन में दो हीरे बहुत अनमोल हैं, और वो दो हीरे कौन से हैं? गुरुमुखो आपके उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी कहानी बताते हैं। जैसे कि एक व्यापारी आया, उसने ऊंट बेचना था, व्यापारी ने घोड़ा बेचना था। तो उसने जब दूसरे व्यापारी को घोड़ा बेचा तो उसने सोचा कि चलो बहुत सही, कम दाम पे मुझे मिल गया है, तो बहुत खुश हुआ। लेकिन जब उसने घोड़े की कपड़ा ऊपर से जो बिछा होता है ना वो उठाया तो उसके नीचे एक हीरों की थैली मिली उसे, और वो देखकर एकदम चकित रह गया। तो जिस नौकर ने खरीद करके उस मालिक को दिया था, नौकर ने कहा कि मालिक आप तो धन्य हो गए, आपको तो घोड़े के साथ साथ हीरे भी प्राप्त हो गए। तो मालिक बहुत ही वफादार था, ईमानदार था। उसने कहा कि ये हीरे, ये घोड़ा किसका है, ये कहाँ से आया है? तो उसने बताया व्यापारी ने कि ये राजा का घोड़ा है और उसी के ये हीरे हैं। तो आपको इनसे क्या लेना देना, आपको प्राप्त हुआ तो आप इसका लाभ उठाएं, आप इन हीरों को अपने पास रखें। आपको कौन सा किसी ने देखा है? ये तो मेरे को ही मालूम है और तो किसी को नहीं मालूम। तो वो जो मालिक था उसने कहा नहीं, ये मेरे को नहीं रखने हैं, मुझे उसके मालिक से मिलना है। तो वो जो राजा था उसके पास वो मालिक गया, जाकर के उसको हीरे की थैली पकड़ा दी कि ऐसे ऐसे आपकी हीरे की थैली इस घोड़े के कपड़ों के वस्त्र के नीचे दबी पड़ी थी। राजा बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि इसमें से आप भी दो हीरे रख ले, नहीं तो इतना ईमानदार वफादार आज के समय में कोई नहीं कि जो मुफ्त में हीरे, इतने सारे खजाने मिल जाएं जिसको हीरे ज्वारा तो वो वापस लौटा दे। तो ऐसा है कि आप इसमें से दो हीरे रख सकते हैं। उसने कहा नहीं, मैंने इसमें से पहले ही दो हीरे रख लिए हैं। राजा हैरान कि आपने कौन से हीरे रखे हैं इसमें से? यानी कि आपने तो सारे के सारे हीरे गिनती से गिने हैं, मैंने, मेरे तो पूरे हैं, आपने कौन से हीरे रखे? उसने बताया कि पहला हीरा मेरा ईमानदारी वाला है, जिसमें मैंने ईमानदारी करी है। दूसरा आत्म सम्मान वाला है, जिसमें कि मेरी आत्मा जो है मुझे अंदर से सम्मान देती है,
अगर मैं ईमानदारी से चलूं तो जीवन में हमने ये जो दो हीरे हैं ये कभी नहीं खोने देने हैं। एक तो ईमानदारी, दूसरा आत्मसम्मान। तो हमें भी प्रभु ने यही समझा करके भेजा है इस धरती पर कि गए हो इस फलाने देश में, लेकिन अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान कभी खोने मत देना। ईमानदारी अपने प्रभु से निभाना और आत्मसम्मान इंसानियत में निभाना, जिससे कोई ऐसा जो भी कार्य करे आपकी आत्मा आपको अंदर से गिलानी ना कर सके, आपकी आत्मा भी आपका सम्मान करे। तो इसलिए माँ पुरुष फरमाते हैं कि शरीर तो सदा एक नहीं रहते, शरीर तो चले जाते हैं, लेकिन इंसान की ईमानदारी, आत्मसम्मान वो सदैव जन्मों जन्मों तक साथ उसके रहते हैं। जो आदतें हमने इस जन्म में डाली हैं वही आदतें हमारे संस्कार बन के हमारे आत्मा में पहुंचते हैं और वो हर जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जन्म को हम व्यर्थ ना जाने दें और अपने जीवन का लाभ उठाएं और अपने आत्म सम्मान करें, जिसमें कि प्रभु की प्रसन्नता पाएं, अपने जीवन को धन्य बनाते हुए अपने सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें और नव वर्ष को इसी प्रकार से आप फिर से नया वर्ष बनाते हुए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे का जो सिमरन अभ्यास है वो भी करते हुए अपने जीवन का उद्धार करें। अभी जैसा कि अभी सतीश भगत जी जिस प्रकार से फरमा रहे थे कि उन्होंने 5 नियमों की पालना की बात करी कि हमें ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो, तो जो जो गुरुमुखों की भावना होगी, श्रद्धा होगी, उनकी भावना श्रद्धा अनुसार प्रभु का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता रहेगा, बशर्ते कि अपने अंदर भाव ऐसा उच्चा सुच्चा जागृत रखें और आपके ऊपर कृपा हमेशा बरसेगी जब प्रभु के वचनों पे चलकर अपने जीवन का निर्वाह करते रहे। तो आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं गुरुमुखों कि आप सब इस रूप पुकार आत्मा में जुड़े हैं, जो जिससे कि हम सब मिलकर के नव वर्ष को मना रहे हैं और प्रभु की प्रसन्नता पा रहे हैं। और आज सुरेश भगत जी के यहाँ करनाल में कुटिया में बहुत ही सुंदर भाव से सुबह सत्संग हुआ, भजन हुए और बहुत संगत एकत्र हुई और सबने बहुत सुंदर खुशियां मनाई और सतीश भगत जी ने भी बहुत बहुत हमारा स्वागत किया। हम आपके आभारी हैं और गुरुमुखों अपने जीवन का लाभ प्राप्त करते हुए जीवन को सफल बनाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।